अपने जमीन को छुड़ाने के लिए हजारों हजार की संख्या में ले जाते हैं, तब जाके तोड़ते हैं। तो क्या आदिवासियों का अगर जमीन छीन जाता है तो क्या उसकी पहचान रहेगी? सरकार पे क्या भरोसा हो सकता है? सरकार एक तरह से देखा जाए तो गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार की जिस तरह से नीति है, सरकार जिस तरह आदिवासियों की नहीं सुन रही है, यहाँ के मूल निवासियों की नहीं सुन रही है। मूल निवासियों को क्या अधिकार मिल रहा है? मूल निवासियों को भी विस्थापित कर दिया जा रहा है। देखिए कि हम 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक हम ये यात्रा कर रहे हैं और 9 अगस्त को एक विशाल रैली नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बड़ाइक हैं, जो लगातार आदिवासी मुद्दों पर अपनी बातों को रखते भी रहते हैं और ज़मीनी स्तर पर ही काम करते रहते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे, लोग ये जानना चाहते हैं कि आदिवासियों को अभी अहम मुद्दा या अहम समस्या क्या है? तो हम राकेश बड़ाइक से जुड़ते हैं, जानते हैं। क्या दादा जोहार। सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और बात रही कि आदिवासियों का असल मुद्दा क्या है। अभी 9 अगस्त आने वाला है, हम आदिवासियों की का आदिवासी दिवस मनाने वाले हैं। झारखंड सरकार हर बार आदिवासी दिवस यहाँ मनवाती है। लोग आते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर आदिवासियों का क्या उत्थान हो रहा है, आदिवासी समाज कहाँ जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। लोग खाली नाच ही रहे हैं। अभी देखिए आदिवासियों में क्या समस्याएं हैं। आदिवासियों चाहे यहाँ के मूल निवासियों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखा जाए तो हर जगह आदिवासी, चाहे वो कोल्हान क्षेत्र का हो, चाहे संथाल क्षेत्र का हो, चाहे छोटा नागपुर क्षेत्र का हो, हर जगह के आदिवासी अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आए दिन समस्या देखिएगा कि कोई सादा पट्टा पे किसी का घर पे बस गया है, तो लोग अपने जमीन को छुड़ाने के लिए हजारों हजार की संख्या में ले जाते हैं, तब जाके तोड़ते हैं। और कहीं-कहीं पे तो क्या होता है कि एक सरकार ही मूल निवासियों का जमीन को जबरन अतिक्रमण कर रही है। जैसे कि रिम्स का मुद्दा देखिए, एचईसी देखिए, वहाँ अभी लोगों को बसाने के लिए स्मार्ट सिटी ला रही है। तो यहाँ के मूल निवासियों का क्या होगा अगर वो जागेंगे नहीं? क्या हमेशा डर के रहेंगे? क्या सरकार से दब जाएँगे? क्या बाहरियों से हम दबते रहेंगे? ऐसा तो नहीं ना है। क्योंकि आज वो समय आ चुका है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आदिवासियों की पहचान हमेशा उसके जमीन, जल और जंगल से रही है, लेकिन आज लगातार उसका जो पहचान है, उसकी जो जमीन है, उसको लगातार छीना जा रहा है। तो क्या आदिवासियों का अगर जमीन छीन जाता है, तो क्या उसकी पहचान रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आज ये जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये उसकी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इस आदिवासी दिवस लोग बस नाचे नहीं, अपने अस्तित्व के बचाव के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन एक और बात है कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए जो सरकार नीतियां बनाती है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए नीतियाँ तो बहुत हैं। देखिए जमीन को बचाने के लिए सीएनटी है, एसपीटी है, विल्किंसन रूल है, यहाँ पे पेशा कानून है, लेकिन क्या सरकार इसको जमीनी रूप में कार्रवाई करती है? आज कितने मामले हैं जिसमें दखल दिहानी का होगा, लेकिन सरकार उस पे अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है कि लोगों को हम उनको दखल दिहानी करवाएं। सीओ वीडियो आते ही नहीं है कि दखल दिहानी करवाने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जाते हैं उनको दखल दिहानी दिलाने। तो सरकार पे क्या भरोसा हो सकता है? सरकार एक तरह से देखा जाए तो गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार आदिवासियों का ना सुन रही है, ना मूल निवासियों का सुन रही है, बस ये सरकार पूंजीपतियों की सुन रही है। तो हम लोग इसी को बदलाव करने वाले हैं। हम लोग एक जन क्रांति लाने हैं, एक विचार परिवर्तन लाने वाले हैं। हम एक परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकालने वाले हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सरकार की जिस तरह से नीति है, सरकार जिस तरह आदिवासियों की नहीं सुन रही है, यहाँ के मूल निवासियों की नहीं सुन रही है, लोगों को विस्थापन कर रही है और विस्थापन कर दे रही है तो उनको कहीं पे बसा नहीं रही है और बसा रही है तो उनको जमीन का मालिकाना हक नहीं दे रही है। तो उसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? तो हम आह्वान करते हैं सभी आदिवासियों को कि हम लोग एक परिवर्तन यात्रा करने वाले हैं। उस परिवर्तन यात्रा में हमारे मुद्दे होंगे, जमीन के मुद्दे होंगे, खनिज संपदा पे मूल निवासियों का अधिकार होगा। इसको लेके हम एक पद यात्रा करने वाले हैं, जो कि हम
भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से लेके भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे हम लोग एक पदयात्रा निकालने वाले हैं और इस पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लिया, किसी चुनाव में लड़ने के लिए उन्होंने नहीं लड़ा था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो आज भी हम अपने अस्तित्व को, मूल निवासी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। मूल निवासियों को क्या अधिकार मिल रहा है? मूल निवासियों को भी विस्थापित कर दिया जा रहा है। देखिए कितना चांडिल डैम बना, वहां मूल निवासी कितने विस्थापित हुए, कितने बहुत सारे प्रोजेक्ट आए यहाँ, वहां लोग मूल निवासी विस्थापित हुए, यहाँ मूल निवासी प्रताड़ित है, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अभी आदिवासियों को या झारखंड में कहें तो सबसे बड़ा समस्या क्या आपको दिख रहा है? देखा जाए तो बहुत तरह-तरह की समस्याएँ हैं, ज़मीन का समस्या है, लोगों को यहाँ के पीने के लिए बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा जिसमें लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, वो किसी कुआँ से पी रहे हैं, कहीं डोभा होता है, कहीं तालाब होता है, वैसे-वैसे जगहों से पानी पी रहे हैं, लोगों के घर में अभी भी लाइट, बिजली नहीं पहुँची है। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, इन्हीं सभी समस्याओं को मिल के हम आवाज़ जब तक नहीं उठाएँगे, तब तक सरकार सुनेगी नहीं। क्योंकि जब हमारे पास जनबल रहेगा, मूल निवासियों का रहेगा, आदिवासियों का जनबल रहेगा, तब हम सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, सरकार पे दबाव बना सकते हैं कि आप हमारी बातों को सुनिए, नहीं सुनते हैं तो आपके आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही खतरा साबित हो सकते हैं हम। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सारे मूल निवासी हों, चाहे आदिवासी हों, अपनी समस्याओं को लेके हमारे साथ एकजुट होइए। हम 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक हम ये यात्रा कर रहे हैं और 9 अगस्त को एक विशाल रैली या फिर महासम्मेलन करेंगे, जहां हम जिस दिन आदिवासी दिवस है, उस दिन आदिवासियों को हम बताएँगे कि तुम जब जन्मे थे, तब तुम्हारे पिताजी नाचे। जब तुम्हारा छठी हुआ, तुम्हारा पूरा परिवार नाचा। जब तुम शादी हुए, तब तुम्हारा पूरा गाँव नाचा। सरहुल में नाचे, करम में नाचे, जितिया में नाचे, हर दिन नाचोगे। तो क्या ये आदिवासी दिवस के दिन भी आपको नाचना है? सरकार कार्यक्रम करवाएगी, लोगों को नचाएगी, तो क्या आप बस नाचने के लिए पैदा हुए हैं? हम चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए। आपका ज़मीन बचेगा, आपका आँखड़ा बचेगा, तभी आप नाच पाइएगा। नाचने के लिए जब आपका ज़मीन ही नहीं बचेगा, आपका आँखड़ा ही नहीं बचेगा, तब आप कैसे लड़िएगा? कैसे नाचिएगा? लेकिन एक चीज़ आ रहा है कि आदिवासी समाज को अपना अधिकार या पहचान बचाने में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही तो बता रहा हूँ कि अपना पहचान, अपना अस्तित्व, अपना अधिकार बचाने के लिए सबसे पहले एकजुटता होनी चाहिए। क्योंकि आज हमारा आदिवासी समुदाय, चाहे मूल निवासी समुदाय, विभिन्न-विभिन्न संगठनों में बँट चुका है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई सरना ईसाई कर रहा है, कोई सरना सनातन कर रहा है। तो क्या ये सब करने से क्या आदिवासियों का उत्थान हो रहा है या वो और गर्त में जा रहा है? आप शिक्षा पे आप बातें नहीं करते हैं कि हमारा आदिवासी समाज का शिक्षा स्तर कैसे बेहतर हो। इस पे कोई बात करता है? नहीं करता है। आज लोग परिसीमन की बातें कर रहे हैं, आदिवासी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने नेता मंत्री अभी परिसीमन के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो क्या ज़मीन की लड़ाई के लिए सामने आ रहे हैं? मैं कहूँगा, इस परिसीमन की लड़ाई से पहले आप एक बार उनसे कहिए कि तुम मेरा ज़मीन बचाओ, हम तुम्हारा सीट बचाएँगे। क्या आदिवासी समाज ये नहीं कर सकता? आज आपके पास मौका है कि आप नेता मंत्रियों से कहिए कि आप मेरा ज़मीन बचाओ, हम आपका तब सीट बचाएँगे। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ये चुनाव में बस आपके पास आएँगे, चंद पैसों का लालच देंगे और आप ठगे जाएँगे। क्योंकि आज एकजुटता होने की समय है, क्योंकि आज ये आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि हमको नहीं लगता है इसके बाद आने वाली पीढ़ी आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ेगी, मूल निवासियों के लिए लड़ाई लड़ेगी। लड़ाई तो बिल्कुल लड़ेगी, लेकिन किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये आखिरी लड़ाई मुझे लगती है और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी आदिवासी हो, चाहे मूल निवासी हो, अपनी पहचान, अपने ज़मीन, अपने विस्थापन से जो दुःख दर्द है, सबका दुःख दर्द मुझे लगता है सबका सेम है, एक है। तो आइए इस पदयात्रा में और एकजुट रहिए और एकजुट से होकर हम नगरी ज़मीन मुद्दा का भी इस पदयात्रा में आवाज़ उठाएँगे। और भी मुद्दे हैं, उस मुद्दों को भी उठाएँगे। और रही बात नगरी ज़मीन मुद्दे की, तो हम चाहते हैं कि नगरी ज़मीन में रिम्स 2 ना बने और जो रिम्स 2 बनाने के लिए तत्पर है, जैसे कि बार-बार इरफान अंसारी जी का बयान आता है कि नगरी ज़मीन में ही रिम्स 2 बनेगा। तो मैं इन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ बनाएँ तो आपका इस्तीफ़ा तय है, आपका हारना तय है और हम इस बार सीधा जो हमारे
स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं का इस्तीफा मांगेंगे। इनके कार्यकाल में देखिए क्या-क्या नहीं हुआ। इनके कार्यकाल में कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ की स्थिति जर्जर है। लोगों को साँप काट रहा है तो वहाँ के अस्पताल में वहाँ के लिए एंटीवेनम नहीं है। ये लोग यहाँ के क्या बोलते हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में लोगों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा रहा था, उसका ज़िम्मेदार जवाबदेही कौन लेगा? और जो ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है, उस पे ये रिम्स 2 बनाने की बात करते हैं। हमारे जितने आदिवासी मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे जगह दिखाए। आदिवासी मंत्री, नेता मंत्री कोई नहीं कह रहा कि यहीं बनाओ, यहीं बनाओ। कह रहे हैं कि कहीं और पे बनाइए। लेकिन ये इरफान अंसारी है, जो बारंबार कह रहा है, लगातार कह रहा है कि रिम्स 2 बनेगा तो वहीं बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि रिम्स 2 अगर वहाँ बनता है तो इनको इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। आज हमारा आदिवासी समाज जाग चुका है और इस परिवर्तन यात्रा में हम आपका इस्तीफा लेकर रहेंगे और मैं कहूँगा कि जुड़िए और इस जो स्वास्थ्य मंत्री है इसका इस्तीफा माँग करने के लिए आप लोग एकजुट होइए और आइए हमारा सहयोग कीजिए। अभी आप सुने राकेश बड़ाई की बात, जिस तरह से हम लोग बात शुरू किए थे कि आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। बोले कि जिस तरह से यहाँ ज़मीन और तमाम चीज़ की बात रखे, लेकिन वहीं पर रिम्स 2 का भी चर्चा की है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा, तो कह रहे हैं कई मंत्री नेता जगह दिखाए अलग-अलग जगह में कि रिम्स 2 यहाँ बनाइए, वहाँ नहीं, लेकिन ये इनका हर हाल में है कि न रिम्स 2 नगड़ी में ही बनेगा। लेकिन इसी के लेकर के कहीं न आदिवासी समाज एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उलगुलान करेंगे और उस उलगुलान में सिर्फ़ हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी उनका इस्तीफ़ा माँगेंगे। तो देखना होगा फिलहाल कि आगे क्या होता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।